अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और AIOU की वेबसाइट पे असाइनमेंट्स भी अपलोड हो चुकी हैं। तो असाइनमेंट्स बनाना स्टार्ट करें। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कोर्स कोड 8604 रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। इसकी फर्स्ट असाइनमेंट में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इसके क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन, ताकि आपको हेल्प हो सके अपनी असाइनमेंट सॉल्व करने में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी अपडेट्स आती है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों को असाइनमेंट्स ये चाहिए या कोई भी आप लोगों को हाथ से या MS वर्ड पे या PDF फॉर्म में कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सके हैं, जो कि आपको नहीं दिया गया है। तो अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट स्टेप। सबसे पहले आपने बताना है कि सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से होते हैं और उसके बाद हमने कहा है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है और उसके डिफरेंट स्टेप कौन कौन से होते हैं, वो आप बताएं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने नॉलेज की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, डिफाइन कर दिया है नॉलेज को। और प्लूटो की डेफिनेशन, फिलोसोफर प्लूटो जो था उसने डिफाइन किया था नॉलेज कैसे, वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, राइट कर दिया। उसके बाद डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिस तरह सेंस एक्सपीरियंस है, यहाँ पे थ्रू रीजनिंग है, इंटेंशन है, थ्रू अथॉरिटी है, थ्रू रेवलेशन है, टेंसिटी है, ये सारी नॉलेज थ्रू टेंसिटी, ये डिफरेंट इसकी जो है ना हमारे पास सोर्स है नॉलेज के, जिससे हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च के बारे में बता दिया है, ये रिसर्च बता दिया रिसर्च क्या होती है बेसिकली। यहाँ पे रिसर्च को डिफाइन कर दिया है और उसमें उन्होंने कहा था साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, साइंटिफिक अप्रोच के बारे में आपको बता दिया है और साइंटिफिक मेथड क्या क्या होता है, ये मैंने डिफाइन कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन में था कि डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं साइंटिफिक मेथड के, तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं आपके पास: आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड कलेक्ट डाटा, एनालाइज डाटा, और लास्ट में आता है ड्रॉ कंक्लूजन। और उसके बाद हमने इन्हीं स्टेप्स को आगे डिफाइन कर लिया कि इनमें आता क्या है: ऑब्जर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, फॉर्मिंग ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम आपके पास 1 ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे लास्ट में मैंने इसके रेफरेंस ऐड कर लिए हैं। आप लोग भी रेफरेंस ऐड किया करें, क्योंकि रेफरेंस से ट्विटर पे या जो चेक आपका असाइनमेंट चेक करने वाला होता है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड यूज्ड एंड द पर्पस ऑफ रिसर्च। सबसे पहले मैंने बता दिया है रिसर्च क्या है, ठीक है। तो रिसर्च बेसिकली प्रोसेस होता है सिस्टमेटिक, जो है ना, कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है कि रिसर्च होता क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ रिसर्च क्या होती है, एक होती है फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च होती है, वहाँ पे मैंने आगे इसको ब्रीफली डिफाइन कर दिया है कि ये क्या होती है। उसके बाद होती है अप्लाइड रिसर्च होती है, उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया कि अप्लाइड रिसर्च में क्या चीज़ आती है, ये सारी यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है, जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं या उससे हम लोग रिसर्च न्यूमेरिकल बेस पे होती है जो। उसके बाद होती है क्वालिटेटिव आती है, जिसमें हम क्वालिटी की बेस पे लोगों को जज करते हैं या उसकी रिसर्च करते हैं, यहाँ पे 4 आती है। उसके बाद हमारे पास एक्शन रिसर्च आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम एवेल्यूएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च मेथड डिज़ाइन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास आ रही है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाती है, वहाँ पे मैंने बता दिया है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था हमसे कि पर्पस ऑफ रिसर्च के क्या पर्पस होते हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं 3 मेन पर्पस होते हैं। एक्सप्लोरेटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और एक्सप्लेनेटरी होता है, जिसमें क्या होता है डिस्कवरिंग, अनकवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग आता है फर्स्ट में। सेकंड में आता है डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन होती है, डिस्क्राइबिंग होता है, समराइजिंग होता है, और थर्ड में आ जाता है टेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैजुअल रिलेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया और नीचे इसके रेफरेंस मैंने मेंशन कर दिए।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन कैजुअल कंपैरेटिव या जिसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं इसे, एंड डिस्कस इट इन डिटेल विद एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च या एक्स पोस्ट फैक्टो को रिसर्च क्या होती है, यहाँ मैंने बता दिया है और साथ मैंने इसको एग्जांपल बेस में कोट कर दी है क्योंकि उन्होंने कहा था विद एग्जांपल बतानी है। ठीक है, इसकी नेचर क्या होती है, नेचर ऑफ कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च की नेचर क्या है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। व्हेन डू वी यूज़ टू डिज़ाइन, ये मैंने भी इसके में बता दिया है। एलिमेंट ऑफ मेथड इन, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कंपैरेटिव रिसर्च में। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, सर्वे द लिटरेचर, स्टेट द हाइपोथेसिस, लिस्ट द अजम्पशन अपॉन विच द हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर विल बी बेस्ड। ठीक है, इसी तरह इसके डिफरेंट स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ये आपने राइट कर लेने हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च के क्या होते हैं, सैम्पल साइज होता है, सैम्पल मेथड होता है, उसमें डाटा कलेक्शन होता है, डाटा एनालाइजिंग होता है। उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल बता दी हैं डिफरेंट, जो भी हम लोगों ने कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च के एग्जांपल थी वो हमने बता दी हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें मैंने कहा है व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, हाउ डू यू conduct an experimental research। ठीक है, what will be the threats into internal and external validity and how will you minimize these threats। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो आपने उनको बताना है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट 1 है, ये हम लोगों ने यहाँ पे मैंने बता दिया। एक्सपेरिमेंट को मैंने डिफाइन कर दिया है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है किसी भी हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए, रिफ्यूट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है ये मैंने बता दिया है। पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये बता दिया है। हाउ टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये कैसे कंडक्ट करते हैं, तो इस पर 5 स्टेप्स होते हैं, 5 फेजेस होते हैं। आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी आ जाता है। देन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट होता है, एनालाइजिंग द डाटा होता है, राइटिंग द पेपर प्रेजेंटेशन, डिस्क्राइबिंग द फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके 5 फेसेस होते हैं या 5 स्टेप्स कहते हैं। यहाँ पे इसके थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है और उनको कौन से थ्रेड होते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले डिफाइन कर दिया है एक्सटर्नल वैलिडिटी को, ये डिफाइन कर दिया है। तो उसको कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं, ये पॉपुलेशन रिलेटेड थ्रेड होते हैं, इकोलॉजी होता है रिलेटेड थ्रेड होते हैं, पोटेंशियल थ्रेड्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग होता है, मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, सिलेक्शन ट्रीटमेंट इंटरेक्शन होता है। ये इसके सारे थ्रेड्स है जो एक्सटर्नल वैलिडिटी को होते हैं। उसके बाद आ गया है इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है और उसको कौन कौन से थ्रेड्स होते हैं। इसमें हिस्ट्री आ जाता है, मैच्योरेशन आ जाता है, टेस्टिंग आ जाता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाता है और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन आ जाता है। ये इसके होते हैं। तो यहाँ पे नीचे उन्होंने पूछा था कि हाउ टू मिनिमाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी थ्रेड्स, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट इसके पॉइंट्स में बना के लिख दिए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी थ्रेड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इसका मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, कोट कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सर्विस स्टडीज़ हैं, सेकंड है हमारे पास इंटर रिलेशन स्टडीज़। तो सर्विस स्टडीज़ क्या होता है यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, इसका एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको फिर बाद पर्पस भी बता दिए हैं कि सर्वे के पर्पस क्या होते हैं। तो ये 3 पर्पस होते हैं, एक्सप्लेनेटरी सर्वे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव सर्वे होता है और एक्सप्लेनेटरी सर्वेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके रेफरेंसेस मैंने बता दिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, वो क्या होती हैं यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, विद इन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम। तो इसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ, इसके बाद मैंने इसको बता दिया नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप की क्या होती है, स्टडीज़ की क्या नेचर होती है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है और यहाँ पे ये पैराग्राफ मेरा ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में हेल्प
बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नई असाइनमेंट आए तो आप लोगों को टाइम टू टाइम उसकी अपडेट मिलती रहे। अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप उनमें असाइनमेंट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।